दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खास तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो आप हमेशा ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहते होंगे कि भाई कब वैकेंसी आएगी, कब आएगी। अब वो वैकेंसी कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की, सबको इंतजार रहता है। हर कोई वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक करता रहता है। अगर आप भी चेक करते हैं, तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए ना एक गुड न्यूज है मेरे पास। गुड न्यूज ये है कि जो सीआईएसएफ है ना, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसने कांस्टेबल के बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है। बहुत सारे मतलब करीब 1200 पोस्ट हैं, यानी कि करीब 1200 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको सीआईएसएफ से जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके पास ना बहुत लिमिटेड टाइम होगा, आपको उसी टाइम में अपना फॉर्म भरना होगा और उसके बाद जो वैकेंसी का पूरा प्रोसेस है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। सो हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है, हम आपको इसकी मदद से समझा देंगे कि जरूरी बातें क्या हैं, आपको क्या कुछ ध्यान में रखना है और कैसे पता चलेगा कि भाई आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए या फिर नहीं। तो अगर आपको जानना है, फॉर्म भरना है, तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और सरकारी नौकरी का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूं। देखिए, सीआईएसएफ ने अभी नोटिफाई किया है 22 तारीख को कि जो कांस्टेबल के पोस्ट है ना, उसके लिए जल्द ही भर्ती होने वाली है। और भर्ती का जो प्रोसेस है, यानी कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो 31 अगस्त से शुरू होने वाला है। करीब 1200 कांस्टेबल के पोस्ट हैं और ये जो कांस्टेबल की भर्ती है ना, वो पैन इंडिया लेवल की होने वाली है, यानी कि आपकी पोस्टिंग देश के किसी भी राज्य में हो सकती है। फॉर्म अगर आपको भरना है तो मैंने बता ही दिया है, 31 अगस्त से लिंक एक्टिव हो जाएगा। 30 सितंबर तक का आपके पास टाइम होगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब मैं आपको ना फटाफट से जो सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है ना, उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि याद रखना है ऑफिशियल वेबसाइट और रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट इसकी भी अलग है। सो जो रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है वो है CISFRECT.CISF.gov.in। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप इस जो ये वेबसाइट है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। इसी पर आपको फॉर्म भरना है, दूसरे किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है। अब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि ये कैसे आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो भर्ती है ना कांस्टेबल की, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की है ना, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। साथ ही जो आपकी लंबाई है, आपकी हाइट है, वो फॉर्म भरते वक्त 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 80 to 85 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं ना, तो आपको पता ही है, चाहे वो मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री हो या फिर दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एज बार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेम यहाँ पर भी है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल है। यानी कि अगर आपने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी नोट डाउन करके रख लीजिए। इसके अलावा फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी देनी होगी। जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, 100 रुपये उनको एप्लीकेशन फीस देनी होगी, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनको कोई फीस नहीं देनी है, बस अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है और जो डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। अब आपको फटाफट से हम जो सिलेक्शन का प्रोसेस है और जो सैलरी है वो बता देते हैं। तो देखिए, आपको पता ही है, पैरामिलिट्री हो या फिर मिलिट्री, इसमें रिटन, फिजिकल और मेडिकल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम यहाँ पर भी है, आपको पहले रिटन एग्जाम देना होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो मिलिट्री वाली भर्तियां होती है ना, इसमें आपकी जो फिजिकल फिटनेस है ना, वो बहुत मायने रखती है। और एक बार जब आप इन तीनों लेवल्स को क्रैक कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, और आप एज अ कांस्टेबल सीआईएसएफ में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 3 के अनुसार सैलरी होगी, यानी कि हर महीने 21,700 रुपए से करीब 70,000 रुपए। सो ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है ना, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो भी एक सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलती हैं, टीए, डीए, एचआरए, जो भी अलाउंसेस हैं या फिर जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे। सो ये जो सीआईएसएफ वाली भर्ती है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए लेके आई है जो 12th पास हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी है, आपने नोट डाउन करके रख लिया है और आप आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भर देंगे।
अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, यू कैन टेल मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोटिफिकेशन है ना वो भी अटैच कर दिया है, आप वहां पर भी जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नौकरी से रिलेटेड एक और वीडियो, एक और नोटिफिकेशन लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।